जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की कहानी और इसके महत्व के बारे में। और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं एक महान दानवीर और असुर कुल के राजा बलि। ये वही राजा बाली थे जो प्रहलाद जी के पोते और विरोचन के पुत्र थे। प्रहलाद जी को तो आप जानते ही हैं। उन्होंने अपने पिता हिरण्यकश्यप के विरुद्ध खड़े होकर भगवान विष्णु की भक्ति की थी। उन्हीं के वंश से बाली जन्मे। राजा बाली बलवान थे, बुद्धिमान थे और सबसे बड़ी बात एक महान दानवीर थे। लोग उन्हें महाबाली कहकर पुकारते थे। गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद और अपनी तपस्या के बल पर राजा बाली ने 3 लोक जीत लिए थे। स्वर्ग पर इंद्र को हरा दिया, पृथ्वी पर अपना राज्य जमा लिया और पाताल लोक तो पहले से ही उनका था। इस तरह राजा बाली 3 लोक के सम्राट बन गए। लेकिन जैसे ही बाली का राज्य फैलता गया, देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। इस कठिन समय में सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और विनती की, प्रभु, बाली महान दानवीर है, पर उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर उनको नहीं रोका गया तो संसार में असुरों का राज चलेगा। भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं जन्म लूँगा। बाली को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और उनकी भक्ति का फल भी देना है। और फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं जन्म लूँगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, मैं स्वयं जन्म लूँगा। बाली को सबक भी तो सिखाना है और उनकी भक्ति का फल भी उन्हें देना है। और फिर भगवान ने एक अनोखा रूप धारण किया। वो बने एक नन्हे ब्राह्मण बालक जैसे हम वो। और फिर भगवान ने एक अनोखा रूप धारण किया। वो बने एक नन्हे ब्राह्मण बालक जिसे हम वामन अवतार के रूप में जानते हैं। तभी एक और घटना हो रही थी। राजा बाली अपना राज्य में एक महायज्ञ कर रहे थे। वहाँ ऋषि, ब्राह्मण और प्रजा सभी उपस्थित थे। इसी यज्ञ के बीच में एक छोटे से ब्राह्मण बालक प्रवेश हुए। हाथ में कमंडल, कंधे पे छोटा सा बैग और चेहरे पर अलौकिक तेज। हाथ में कमंडल, कंधे पे छोटा सा थैला और चेहरे पर अलौकिक तेज। राजा बाली ने तुरंत उनका स्वागत किया और बोला, हे ब्रह्मचारी, आप मेरे राज्य में आए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। जो चाहिए मांग लीजिए। तब वामन जी बोले, राजन, मुझे सिर्फ 3 पाव जमीन चाहिए, इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। ये सुनकर सभी दरबार के लोग हंस पड़े। बाली भी मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें सिर्फ इतना ही चाहिए? मैं तो तुम्हें पूरा नगर दे सकता हूँ। परंतु वामन जी अपनी बात पर टिके रहे। राजा बाली ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात भी ना सुनी, जो उन्हें रोक रहे थे, और बिना देरी किए 3 पाव जमीन देने का वचन दे दिया। और जैसे ही राजा बाली ने वचन दिया, एक अद्भुत घटना हुई। नन्हे ब्राह्मण के रूप बदलने लगा। उनका शरीर विशाल हो गया, आंखें सूर्य चंद्र की तरह चमकने लगी और पृथ्वी कांपने लगी। एक कदम में उन्होंने पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम में स्वर्ग और तीसरे कदम के लिए तो जगह ही नहीं बची। सभी देवताओं ने खुशी से घंटी बजाई और स्तुति की। राजा बाली समझ गए कि ये और कोई नहीं, स्वयं विष्णु जी हैं। वो शांत भाव से बोले, प्रभु, तीसरा पांव मेरे सर पर ही रखिए। भगवान विष्णु ने उनका सिर अपने चरण से स्पर्श किया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन दोस्तों,
यहाँ राजा बाली का विनम्रता चमक उठी। उन्होंने अपने सब कुछ खो दिया पर अपना वचन और अपना दान नहीं तोड़ा। भगवान विष्णु उनके इस चरित्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने बाली को वरदान दिया कि उनका राज्य सदा पाताल लोक में रहेगा और हर वर्ष प्रजा उनकी याद में एक विशेष उत्सव मनाएगी। इसी से केरला में ओणम उत्सव की परंपरा बनी। कहा जाता है कि ओणम के दिन राजा बाली अपने प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। धन, शक्ति और राज्य सब समय के साथ चला जाता है, लेकिन भक्ति, सत्य और विनम्रता हमेशा अमर रहती हैं। इसीलिए आज भी एक असुर होकर भी राजा बाली भक्ति और दान के लिए याद किए जाते हैं। इस दिन भक्त विष्णु जी का व्रत रखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, गौ सेवा करते हैं और अन्न दान करते हैं। ये उत्सव केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी वामन अवतार की कहानी और इसका महत्व। अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। आपको क्या लगता है राजा बाली का सबसे बड़ा गुण क्या था? उनका दान, उनकी शक्ति या उनका विनम्रता? अगर आप राजा बाली की जगह होते तो क्या आप भी अपना सिर भगवान को अर्पण कर देते? और आपको क्या लगता है क्या राजा बाली का त्याग ही उन्हें अमर बनाता है? अपने जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।